लोकसभा चुनाव के बाद मध्य प्रदेश में कांग्रेस की एक बड़ी बैठक चल रही है। बैठक प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी और प्रभारी भंवर जितेंद्र सिंह ने बुलाई है, जिसमें कमलनाथ के साथ ही लोकसभा के प्रत्याशी मौजूद हैं। बैठक में लोकसभा चुनाव के दौरान कांग्रेस के सामने आई चुनौतियों का पार्टी नेताओं से फीडबैक लिया जा रहा है। बैठक में पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ, पूर्व मंत्री सज्जन सिंह वर्मा, कांतिलाल भूरिया, ओमकार सिंह मरकाम समेत संभाग प्रभारी मौजूद हैं। बैठक से पहले भिंड से कांग्रेस प्रत्याशी फूल सिंह बरैया का बयान सामने आया, जिसमें उन्होंने लोकसभा चुनाव में बूथ कैप्चरिंग का आरोप लगाया। कहा कि भिंड में भी मतदान के दौरान बूथ कैप्चरिंग की घटना हुई थी। सरकार के इशारे पर पुलिसकर्मियों ने वोट डाले, तो वहीं सज्जन सिंह वर्मा का बड़ा बयान सामने आया, जिसमें सज्जन सिंह वर्मा ने पार्टी नेताओं को नसीहत दी है और कहा कि डर की राजनीति नहीं होती। विधानसभा में पार्टी ने भीतरघातियों पर कार्रवाई में डर दिखाया, इसका खामियाजा लोकसभा में भुगतना पड़ रहा है। सज्जन सिंह वर्मा ने कहा कि अगर विधानसभा में कार्रवाई कर देते तो आज ये स्थिति नहीं होती। उन्होंने कहा कि पार्टी को अब कड़े फैसले लेने पड़ेंगे। चुनाव के बाद अब एक बहुत बड़ी सर्जरी होगी, वो जरूरी भी है। और उधर मंडला से कांग्रेस प्रत्याशी ओमकार सिंह मरकाम ने सीएम मोहन यादव ने षड्यंत्र करने का आरोप लगाया, मुख्यमंत्री पर आरोप लगाया और कहा कि बीजेपी जीत के लिए कुछ भी कर सकती है। बीजेपी नेता जिस तरह से बयान दे रहे हैं उन्हें देखकर समझ आता है कि। तो वहीं बैठक के सवाल पर उन्होंने कहा कि मतगणना के दिन किस तरह की सावधानी रखनी है, उन सभी गंभीर विषयों पर चर्चा की जाएगी। उधर प्रदेश प्रभारी भंवर जितेंद्र सिंह ने दावा किया है कि मैं भले ही ज्योतिषी नहीं हूं, लेकिन हमारी जितनी भी सीटें आएंगी वो बीजेपी से ज्यादा होंगी। लोकसभा का जो चुनाव हुआ है ये देश का महत्वपूर्ण चुनाव है और जिस तरह से लोकसभा चुनाव में पूरे प्रदेश की जनता, देश की जनता इंडिया गठबंधन की सरकार बनाने के लिए मन बना लिए हैं, ऐसे समय में जहां जहां भाजपा की सरकार है राज्य में, वहां के मुख्यमंत्री परेशान हैं। मोदी जी फोन लगा के कहते हैं कि मुख्यमंत्री जी आपको हर हाल में 29 सीट मध्य प्रदेश का लाना है। जनता वोट देने के लिए भाजपा को बिल्कुल तैयार नहीं है। ऐसी स्थिति में ये जो चुनाव हुआ है, ये चुनाव चुनौतीपूर्ण परिस्थिति इसलिए भी बन जाता है क्योंकि जब मुख्यमंत्री स्वयं चाहता है कि मेरे को 29 सीट मिल जाए, तो ऐसी स्थिति में लोकतंत्र बचाने के लिए सभी लोगों को, आपको, हमको, सबको जनता की आवाज के साथ खड़े रहना। लोकसभा चुनाव लड़े और जनता ने आशीर्वाद दिया है, निश्चित ही चुनाव जीतेंगे, ऐसा हमें मतदाता भाई बहनों पे हमें विश्वास है। और आप जो बयान की बात कर रहे हैं, तो ऐसे मतलब प्रेस के सामने में बात कर रहा था, एक आप जैसा उत्साही युवक था, वो खड़ा होके बोला, हाँ वो आप जैसा उत्साही लाल था, तो वो खड़ा होके बोला साहब जिनकी 2 पत्नियां उसका क्या होगा। तो मैंने कहा उनको भी मिलेगा। ये मैंने कहा उनको भी मिला। महिला, हर महिला को 1-1 लाख रुपया कांग्रेस सरकार में आने के बाद देंगे, ये मैंने कहा। हमारे मध्य प्रदेश में लोकसभा के चुनाव संपूर्ण हो चुके हैं और हमारे राष्ट्रीय महामंत्री जो मध्य प्रदेश के इंचार्ज हैं भंवर जितेंद्र सिंह, वो सारे वरिष्ठ नेताओं से इस बात का फीडबैक भी लेंगे और प्रत्याशियों से मिलेंगे भी कि उनकी क्या पीड़ा रही है और क्या उनका दर्द है। वो सारी बातें करके मैं समझता हूं कि कांग्रेस पार्टी को चुनाव के रिजल्ट के बाद एक बड़ी सर्जरी की तरफ बढ़ना चाहिए। रिजल्ट परिणाम देख के जहां हम कमजोर हैं वहां हमको बदलाव करना चाहिए, ये इस तरफ कदम बढ़ाना पड़ेंगे। विधानसभा चुनाव के समय जिन लोगों ने पार्टी को सैबोटेज किया था उन पे कोई कार्रवाई नहीं हुई। फिर इस तरह के एलिमेंट ने इन चुनाव में भी वो किया है सैबोटेज, तो ऐसा लग रहा है कि ऐसे लोग पे कोई कार्रवाई पार्टी करती नहीं है। तो ये उनके मन की पीड़ा भी रहेगी। जो मेरे कई प्रत्याशियों से मेरी बात हुई कि साहब पिछले भी कहा हुई भीतरघात भी कह लो, सैबोटेज कह लो, जो चाहो वो कह लो, तो ये मन की पीड़ा तो है। और क्या उन्होंने इस चुनाव में भोगा है, भाई मीठा मीठा तो नहीं मिला, कड़वा ज्यादा मिला है प्रत्याशियों को। तो वो अपनी बात अपने हाईकमान तक पहुंचाएंगे कि आगे के चुनाव में ये जो लकूना रहता है इस तरह का वो ना रहे। चुनाव में हमारा अच्छा परिणाम आने वाला है, इसमें कोई शक नहीं है। आम जनता कांग्रेस के साथ है। बीजेपी ने कोई कसर नहीं छोड़ी, छिंदवाड़ा से लेके हर सीट तक उन्होंने कोई कसर नहीं छोड़ी। पूरी प्रशासन का
और पैसों का उपयोग किया। सर मध्य प्रदेश में कितनी सीटें अच्छी सीटें आएंगी। सबसे मुख्य आज का एजेंडा ये भी रहेगा कि एक बहुत बड़ा एक कार्यक्रम कांग्रेस पार्टी बूथ से लेकर मंडल से लेकर सेक्टर से लेकर और प्रदेश तक चलाने वाली है। उसके ऊपर हमारे सभी माननीय सीनियर लीडर्स जितने भी हैं, वरिष्ठ नेता हैं, वो आए हैं। उनके मार्गदर्शन पर ही वो कार्यक्रम चला जाएगा। एक बहुत बड़ा निर्णय आज मध्य प्रदेश कांग्रेस लेने वाली है, उसके बारे में मैं आपको आज शाम की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताऊंगा। भारतीय जनता पार्टी से ज्यादा सीटें जीतेंगे।